दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आधिकारिक पत्र जारी हो चुका है, जिसका इंतजार था। आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ है और टीजीटी भर्ती में हाईकोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो जारी हो चुका है। यूपी रोडवेज विभाग में नई भर्ती के आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती काल के गाल में समाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों ने अपनी खासी सक्रियता दिखाई और शिक्षा निदेशालय में लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। और इसके बाद लखनऊ इत्यादि में जो आला अधिकारी हैं उनसे संपर्क किए। काफी लंबा संघर्ष चला और उसमें देखा जाए तो उप शिक्षा निदेशक ने कंफर्म किया कि चलिए ठीक है, हम आपका एक हफ्ते के अंदर प्रपोजल बना के शासन को भेजेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो उसी का अब सभी अभ्यर्थियों को कह लें एक जो कंफर्मेशन लेटर है वो प्राप्त हुआ है। यहां पे दोस्तों शासन स्तर पर यह बातचीत शुरू हो चुकी है। प्रेषक हैं यतीन्द्र कुमार, विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन। इन्होंने भेजा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को। 22 नवंबर का ये लेटर देख सकते हैं, काफी लेटेस्ट है। आज 24 नवंबर है। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में रिक्त सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पदों पर चयन के संबंध में इन्होंने लेटर लिखा है। और यहाँ पे बताया गया है 3/10/2024 यानी कि 3 अक्टूबर का पत्र, 8 अक्टूबर और फिर इसके बाद 18 अक्टूबर और यहाँ पर 8 नवंबर का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें 7वां संशोधन नियमावली 2019 के स्तंभ 2 में बिंदु 10(1) का तथा बिंदु 21 के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु उक्त आख्या प्रस्ताव शासन में अद्यतन अप्राप्त है। मतलब लेटेस्ट तरीके से इन्होंने 8 नवंबर को कांटेक्ट किया था और 8 नवंबर से 24 नवंबर हो गया, लेकिन इनको रिस्पांस नहीं मिला शासन स्तर को। तो इन्होंने इस संबंध में पुनः कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। यानी कि इसमें रिमाइंडर भेजा गया है। शासन ने रिमाइंडर भेजा है। महानिदेशक विजय किरण आनंद जी होते तो ये प्रक्रिया काफी जल्दी हो सकती थी, लेकिन कंचन वर्मा जी हैं। खैर देखते हैं। कंचन वर्मा जी के लिए ये लेटर गया हुआ है। अब उनकी ऑफिस से जैसे ही इसमें इसका क्लैरिफिकेशन आ जाएगा शासन स्तर को, तो शासन स्तर से इस भर्ती को हरी झंडी दे दी जाएगी। मतलब इस भर्ती को प्रक्रिया को पूरा करने के संबंध में जो आधिकारिक आदेश हैं वो शासन स्तर से निर्गत कर दिए जाएंगे और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो बेसिक शिक्षा परिषद करेगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के बेसिक शिक्षा परिषद मेरे दिमाग में आ गया, इसका शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करेगा। क्योंकि अब विलीकरण के बाद से सारे आयोग कह लें एक हो गए हैं। पहले बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत मामला आता था, लेकिन अब ये सब मामला आएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो संपन्न होगी और ये सारा काम फिर इसके बाद प्रयागराज से पूर्ण होना सुनिश्चित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी अपडेट है और एक कह लें कि अंधेरे में रोशनी की जो किरण है वो दिखने लगी है। यानी कि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द अब पूरी होने के लिए रेडी हो रही है। लेकिन इस बीच दोस्तों जो भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं उनको सक्रियता लगातार बना के रखनी होगी, क्योंकि यहां पर लोहा गर्म है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट है। यूपी रोडवेज संविदा भर्ती करेगा 220 चालक। अगले माह झूंसी में 10 और 11 दिसंबर को कैंप लगाकर रोडवेज भर्ती करेगा ड्राइवर। तो दोस्तों 8वीं पास युवा यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन में संविदा पर चालक बन सकते हैं। इसके लिए अगले महीने 10 व 11 दिसंबर को झूंसी स्थित वर्कशॉप में भर्ती के लिए कैंप लगाया जाएगा। दोस्तों खुली भर्ती में कुल 220 चालकों को संविदा पर भर्ती किया जाएगा। भर्ती कैंप में एक ही दिन में आवेदन, ड्राइविंग टेस्ट आदि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। डिपो की कमेटी कैंप में शिक्षक अभिलेखों का परीक्षण व टेस्ट के बाद चयनित की नियुक्ति की संस्तुति देगी।
प्रथम टेस्ट पास होने के बाद अभ्यर्थियों को दूसरे टेस्ट के लिए प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एलन फॉरेस्ट कानपुर भेजा जाएगा। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, 3 साल बाद अब एई भर्ती 2 से 3 गुना बढ़ सकते हैं दावेदार। वर्ष 2021 में 283 पदों के लिए आया था विज्ञापन, 555 पदों पर भर्ती की अब तैयारी शुरू हो गई है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अभियंता भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2024 का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आयोग की परीक्षाओं में आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य है। ऐसे में ओटीआर की संख्या आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही बढ़ने लगी है। विज्ञापन जारी होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार होंगे जो ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बिना ओटीआर नंबर के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ऐसे में आवेदन करने वाले हर अभ्यर्थी के लिए ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। शनिवार शाम तक देख लें 18,79,443 अभ्यर्थी ओटीआर के माध्यम से आयोग से जुड़ चुके हैं। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो तत्काल करना सुनिश्चित करें। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट है, टीजीटी 2013 के रिक्त पदों का खुलासा करे सरकार, हाईकोर्ट का सख्त आदेश। कोर्ट के आदेश के बावजूद 307 चयनितों को नहीं दी गई नियुक्ति। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी 2013 के विज्ञापित पदों के सापेक्ष की गई नियुक्तियों की संख्या का खुलासा कर 13 दिसंबर तक सरकार से हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय की अदालत ने अलीगढ़ के सत्येंद्र सरोज व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। मामला 2013 के 307 उन चयनितों से जुड़ा है जिन्हें अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2013 के कुल 5,723 पदों का विज्ञापन जारी किया। बाद में विज्ञापित पदों को घटाकर 4,556 कर दिया। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोस्तों देखा जाए तो मुख्य सेविका भर्ती में अभिलेख परीक्षण के लिए 8,337 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो दोस्तों मुख्य सेविका के 2,567 पदों पर भर्ती में लिखित परीक्षा के आधार पर 8,337 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अभ्यर्थियों का परिणाम व कटऑफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जल्द ही अभिलेख परीक्षण का कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। अजब गजब खेल हुआ है दोस्तों, डीएलएड परीक्षा में बोलकर कराई गई नकल, सचिव ने परिणाम रोका। परीक्षकों ने 450 से ज्यादा कापियों का बंडल पीएनपी को भेजा। तो दोस्तों गाजीपुर की करीब 300 कापियों का बंडल 10 दिन बाद जमा कराए जाने पर उठे सवाल। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षा में गाजीपुर और मऊ में बोलकर नकल कराए जाने का मामला उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान पकड़ में आ गया। गाजीपुर की उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षकों की रिपोर्ट पर मूल्यांकन केंद्र की ओर से पीएनपी कार्यालय को जानकारी दी गई कि लिखे गए उत्तरों का क्रम और दिए गए उदाहरण एक जैसे होने से बोलकर नकल कराए जाने की आशंका है। उधर परीक्षा के 10 दिन बाद जमा कराई गई मऊ जिले की उत्तर पुस्तिकाओं के एक बंडल के मामले में भी सामूहिक नकल का मामला सामने आया। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें अब पीएनपी को देखने के लिए मिल रही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई आज की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।